भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का वर्गीकरण। पर्वतीय भाग कितना? पर्वतीय भाग 10.7% है। पर्वतीय भाग कितना है? 10.7%। पहाड़ियों का कितना? 18.6। पहाड़ियाँ कितनी है? 18.6%। पर्वत कितने हैं? 10.7% भाग पर पर्वत है। पहाड़ियाँ कितनी है? 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ है। और पठारी भाग कितना है? पठारी 27.7 पठारी भाग है। मैदानी भाग कितना है? 43% मैदानी भाग है। भारत में पर्वतीय भाग कितना है? 10 पर्वतीय भाग है 10.7%। पहाड़ियों का विस्तार कितना है? पहाड़ियों का विस्तार 18.6 तक है। पर्वतीय भाग कितना है? 10.7% है। पहाड़ियाँ कितनी? 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ है। पठारी भाग कितना है? 27.7% पर पठारी भाग है। और मैदानी भाग कितना है? 43% मैदानी भाग है। मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग है 43%। भारत को उच्चावच ऊंचाई और निचाई के आधार पर मुख्य रूप से 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं, जिसको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का विशाल मैदान हो गया, गंगा का मैदान बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया। भारतीय महान मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल। और तटीय मैदानी प्रदेश हो गया, और द्वीप समूह हो गया। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी को बोलते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी को बोलते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? हिमालय के गर्भ भाग में उपस्थित चट्टानें। हिमालय के गर्भ भाग में स्थित चट्टानें आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। कौन से प्रकार की? आग्नेय अवसादी और कायंत्र 3 प्रकार की चट्टानें होती है। हिमालय के गर्भ भाग में स्थित चट्टानें आग्नेय प्रकार की है। ठीक है, आग्नेय में क्या होता है? ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट प्रकार की है, जो अत्यंत प्राचीन है। जो क्या है? अत्यंत प्राचीन है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित एवं युवा पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित एवं युवा पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति कैनियोजोइक कल्प के किससे हुई? कैनियोजोइक कल्प के टर्सरी काल में हुई है। करोड़ों वर्ष पूर्व एक महासागर पैंथालासा एवं एक महाद्वीप पैंजिया था। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था? एक महासागर पैंथालासा एवं एक महाद्वीप पैंजिया था, जिसके बीच में स्थित तैतीस सागर के रूप में थी, जिसके कारण ये 2 भागों में बंट गया। कितने भागों में? 2 भागों में बंट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया था। इन दोनों भूभागों से नदियों द्वारा बहकर लाया गया मलबा तैतीस सागर में जमा हो गया। जिस पर अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का दबाव पड़ा। जिससे इसका यह भाग ऊपर उठकर मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम में बदल गया। इसका क्षेत्रफल कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जिससे इसका यह भाग ऊपर उठकर मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम में बदल गया, जिससे इसका क्षेत्रफल क्या? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 250 से 400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 250 से 400 किलोमीटर। पश्चिम में, ठीक है, कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा पूर्व की ओर घटती हुई 250 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में स्थिति ऐसे देखें तो ये कश्मीर वाला जो भाग है यहाँ पे 400 किलोमीटर चौड़ाई है, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे 250 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 250 से 400 है। ठीक है, पश्चिम में कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा पूर्व की ओर घटती हुई 250 किलोमीटर है। आगे क्या? तथा इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से ऊंची 94 चोटियाँ है, जिनमें से 92 चोटियाँ हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी में है। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से ऊंची 94 चोटियाँ हैं, जिनमें से 92 चोटियाँ हिमालय एवं काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। स्थिति के अनुसार हिमालय दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई एवं निर्माण काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई एवं निर्माण काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय का बोलते हैं वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर हिमाद्री हिमालय। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। अब इसमें महान हिमालय के 2 मेन नाम अपन को याद रखने हैं। एक तो इसको आंतरिक हिमालय, एक इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय।
ठीक है। महान का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, वृहद, ये ध्यानी है। ग्रेट, महान मतलब ग्रेट होता है, तो ये ध्यानी है। महान हिमालय को क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, इसके अलावा हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय फिर मध्य हिमालय। और शिवालिक हिमालय को बोलते हैं क्या चीज़, शिवालिक हिमालय का उपनाम है, इसको बोलते हैं भाई हिमालय। महान को क्या बोलते हैं, आंतरिक, और शिवालिक को क्या बोलते हैं अपने भाई हिमालय।